HP ProBook 4530S। ये लैपटॉप नॉट कमिंग ऑन में है, आप इसको नॉट पावर भी बोल सकते हैं और चार्जिंग लाइट का ब्लिंकिंग भी बोल सकते हैं। चार्जिंग लाइट ब्लिंकिंग हो रही है, अब इधर देखिए, तो जैसे ही एडेप्टर डाल रहे हैं वैसे ही चार्जिंग लाइट ब्लिंकिंग हो रही है और पावर ऑन स्विच को प्रेस करने पर भी ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। सो इससे तो ये सीधा ये मालूम पड़ जा रहा है कि जो इसका चार्जिंग लाइट है, ठीक है, चार्जिंग लाइट की जो ब्लिंकिंग है उससे ये मालूम पड़ जा रहा है कि बोर्ड पे कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग मौजूद है। तो अब हम इसके ऊपर की जो भी प्लास्टिक वगैरह जो लगी हुई है सीट है उसको निकाल लेते हैं, हीट सिंक भी निकाल लेते हैं, रैम भी निकाल लेते हैं और फिर इसको एक बार वापस से चेक करते हैं एडेप्टर वगैरह लगा के, तो आगे का अंदाज आएगा। देखिए अभी भी, देखिए अभी भी इसमें लाइट ब्लिंकिंग ही हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि वाईफाई लगा रहता है, हार्ड ड्राइव लगी रहती है या फिर कोई डिवाइस ऐसा लगा रहता है, उसके कारण भी ये होता रहता है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इसका, अगर हम सीधे ही डीसी पावर जो एडेप्टर है उसके खाली केबल को इसमें अटैच करके देखें तो इसमें परफेक्ट वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 18 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं, 18.923 19.23 आ रहे हैं। मतलब जो डीसी केबल है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अब जो भी शॉर्टिंग वगैरह है वो बोर्ड पे से कहीं पे है, तो हमें वही अब ट्रेस आउट करना है कि बोर्ड पे कहाँ शॉर्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि जो वाईफाई होता है वो शॉर्ट हो गया या फिर कोई दूसरा भी चीज़। देखिए अभी भी इसमें शॉर्टिंग बता रहा है, जैसे ही उसको अटैच कर दिया वैसे इसमें शॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर इस वाईफाई वगैरह भी एक बार हम निकाल के चेक कर लेते हैं, वाईफाई, रैम, उसका जो प्रोसेसर है वो, फैन, सिमो सेल, यानी जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस है वो सब निकाल दो और फिर चेक करो वापस से, तो अभी भी इसमें बता ही रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं देखिए प्रोसेसर नहीं निकाला था वो वापस से निकाल दे रहा हूँ, निकाल दिया। अब देखिए वापस से उसमें शॉर्टिंग ही बता रहा है, और जो चार्जिंग लाइट है वो ब्लिंकिंग ही कर रही है बार बार। तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि वो शॉर्टिंग बता रहा है, लेकिन फिर भी इसके जो डीसी केबल है उसके पीछे कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो एक बार देखते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं, मीन्स जो 19 वोल्ट आना चाहिए वो कहीं शॉर्ट हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। मतलब जो 19 वोल्ट की जो ट्रैक है, जो लाइन है, उसमें कहीं पे शॉर्टिंग है। अब वो हम आगे चेक करते हैं कि वो कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो एक प्रोब को ग्राउंड रख के वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो वोल्टेज कहीं पे भी बराबर नहीं मिल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बजर पे सेटिंग कर रहा हूँ और बजर पे सेटिंग रख के इसकी सीधा जो कंटिन्यूटी होती है वो चेक कर रहा हूँ, तो अभी मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। देखिए यहाँ पे पेड़ से सीधा शॉर्टिंग बता रहा है। और अब अगर इधर देखें तो मैंने पेड़ के ऊपर एक प्रोब रखा और एक ग्राउंड है। ये 19 वोल्ट का पेड़ है, मतलब दो ट्रैक को जॉइंट किया हुआ है और वहीं पे शॉर्टिंग बता रहा है, और उसके कारण देखिए ये मॉसफेट के वहाँ पे भी शॉर्टिंग बता रहा है। तो अगर पेड़ पे शॉर्टिंग आ रहा है इसका मतलब ये है, ये मेरी टेक्निक के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आगे की जो कोई सर्किट है, जो दूसरी कोई भी सर्किट होगी जहाँ पे ये 19 वोल्ट यहाँ से इस पेड़ पे से आगे जा रहे हैं, उस सर्किट पे कहीं पे शॉर्टिंग होगा। तो देखिए इस कोयल पे शॉर्टिंग बता रहा है। ये सीपीयू के जो ग्राफिक की जो कोयल होती है, जो वोल्टेज कोयल होती है, ठीक है, जीपीयू की वो कोयल है, उस पर शॉर्टिंग बता रहा है और बाकी कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। देखिए तो 3.35 वोल्ट की कोयल पे भी नहीं बता रहा है, इस पे भी नहीं बता रहा है, यहाँ पे 20 बता रहा है लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। शॉर्टिंग मतलब 0 ohms बताना चाहिए, जबकि इधर 20 वोल्ट बता रहा है, तो ये ओके ही है। 0 ohms देखिए इधर बता रहा है, इस वाली कोयल पे बता रहा है। मतलब ये है कि इस वाली कोयल के वहाँ पे कहीं पे कोई शॉर्टिंग है, जो कि अब हमें आगे ट्रैक करना होगा कि यहाँ पे कहाँ पे शॉर्टिंग है।
ये भी VRM ही है और वो वाली कोयल भी VRM है जो शॉर्टिंग के लिए मैं चेक किया अभी। ये 3.35 वोल्ट की कोयल हैं दोनों। यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। देखिए पेड़ के दूसरे के पीछे साइड पे भी शॉर्टिंग बता रहा है और जहाँ पे वो कोयल शॉर्ट थी उसी के पीछे वाला भाग जो है वहाँ पे पेड़ है, वो पेड़ पे भी शॉर्टिंग बता रहा है। देखिए इधर शॉर्टिंग है और इधर भी शॉर्टिंग बता रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पेड़ है, जो दो पेड़ को ज्वाइंट किया हुआ था कंपनी थ्रू, उस पेड़ को मैंने डिसोल्डर कर दिया है। तो देखिए दो पेड़ अलग दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर का जो नीचे का दो अलग पेड़ दिख रहा था उसको एक एक करके मैं शॉर्टिंग के लिए चेक करूँगा कंटिन्यूटी से कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। अगर नीचे वाले पे शॉर्टिंग आ रही है मतलब कि जो हमारी सर्किट है, देखिए यहाँ पे अब ये ओपन हो गया, ये अब शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, मतलब उसी सेक्शन में कहीं पे शॉर्टिंग था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे तो ऊपर वाला पेड़ है उस पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। ठीक है, दो पेड़ है वहाँ पे, एक ऊपर है एक नीचे है और ये नीचे वाला पेड़ है, यहाँ पे फुल शॉर्टिंग बता रहा है 0 0 0। ठीक है, तो ये सर्किट में, इस सर्किट में प्रॉब्लम है। मतलब ये जो कोर वोल्टेज जो बता रहा था, जो VGA का जो कोर वोल्टेज है CPU में जो जा रहा है, वहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग है। अब इसी को हमें आगे चेक करना है। तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले देखिए अभी भी इसमें शॉर्टिंग बता रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए जहाँ पे वो शॉर्टिंग बता रहा था वोल्टेज इन वाली जो सर्किट में, जहाँ पे 90 वोल्ट शॉर्ट बता रहा था वो पेड़ पे, वो भी देखिए ओपन हो गया है, वहाँ पे भी अब शॉर्टिंग नहीं है। तो देखिए इस टाइप से ये VGA कोर का जो डेटा शीट है वो इस टाइप का है। जो पेड़ है उस पर डायरेक्टली वोल्टेज एडेप्टर से जो आ रहे थे वो उसको मैं डिसोल्डर कर दिया है। और ये जो सर्किट है ये VGA की ही है, मतलब जो डिस्प्ले वगैरह का रिस्पॉन्सिबल है वही पावर की सर्किट है ये। तो अब हम इस पे आगे चेक करते हैं कि इसका जो भी मतलब शॉर्टिंग है वो कहाँ पे है। तो एक एक करके इसके कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो छोटे कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं इसी में शॉर्टिंग मिल जाता है। तो जब भी आप ये काम करें तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे कि मैंने डिसोल्डर किया है उसी टाइप से अगर आपको पसंद आता हो कि हाँ ये काम इजी वे पे है, क्योंकि अगर वो शॉर्टिंग बता रहा होगा तो वो हर पूरे बोर्ड पे बताएगा आपको, और आप इस टाइप से अगर उसको डिसोल्ड कर देंगे तो उतने ही सेक्शन में बताएगा जितने में रियली में वो शॉर्टिंग बता रहा है। जैसे कि इधर देखिए कैपेसिटर्स पे बता रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो कैपेसिटर्स को एक एक करके निकाल ले रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया कि वो सारे ही कैपेसिटर एक ही बार में मैंने निकाल लिया ताकि मेरा टाइम ना बिगड़े, क्योंकि हॉट एयर गन बार बार गर्म होएगी, बार बार ठंडी होएगी, और उतने जब तक वो ठंडी गर्म होगी उतने में तो सारे कैपेसिटर बाहर आ जाएंगे। चार ही थे तो मैंने बाहर निकाल लिया है। अब शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो अभी भी देखिए इसमें शॉर्टिंग बता ही रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो कैपेसिटर हमने निकाले हैं उसे वापस से लगा देते हैं और फिर आगे ट्राई करते हैं कि अब दूसरा आगे क्या करें। तो इसी टाइप से अगर आपको पसंद आता हो तो आप लोग भी यही काम करिए। तो क्या वो पेड़ पे से अगर डिसोल्ड कर देंगे तो आगे शॉर्टिंग बताना बंद कर देगा, और जो सेक्शन में शॉर्टिंग है वही सेक्शन में सिर्फ शॉर्टिंग बताएगा और कहीं पे भी आगे कोई नहीं बताएगा। तो आपको जो मतलब जो सर्च करने का एरिया है वो स्मॉल हो जाएगा, उतने ही एरिया में आप सर्च कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपको पूरे बोर्ड पे सर्च करना होगा। इससे अच्छा इस टाइप से अगर पेड़ पे कहीं शॉर्टिंग बता रहा है, कुछ हो रहा है, तो पेड़ को डिसोल्ड करिए और आगे के लिए जो भी बोर्ड पे जो सर्किट है उसको फिर चेक करिए। देखिए ये मॉसफेट मैंने निकाल लिया है। ये मॉसफेट के पेड़ पे देखिए शॉर्टिंग नहीं आ रहा था, अब ये मॉसफेट देखिए शॉर्ट बता रहा है। और
इस केस में देखिए मॉस्फेट शॉर्ट निकला, क्लोजली देख लीजिए। तो जो बोर्ड के ऊपर मैंने उल्टा करके मॉस्फेट रखा हुआ है ताकि मैं उसे अच्छे से चेक कर लूँ। देखिए मॉस्फेट शॉर्ट है और पेड पे देखिए कोई जगह शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, मॉस्फेट शॉर्टिंग बता रहा है 0 0 वैल्यू। तो ये जो मॉस्फेट है ये मॉस्फेट मेरे एन चैनल का मॉस्फेट है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा एन सिमिलर एन चैनल कोई दूसरे बोर्ड में से निकाल के लगा देंगे। एक बार उसकी खाली डेटा वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसी जगह पे मॉस्फेट था, देखिए ये मॉस्फेट था और उस मॉस्फेट का नंबर मैंने वही डेटा शीट पे से कॉपी कर लिया और देखिए ये एन चैनल मॉस्फेट बता रहा है। तो मेरे पास एक दूसरा बोर्ड है। अब इस बोर्ड में देखिए मैं आपको दिखा दूँ, एक ये मॉस्फेट एन चैनल मॉस्फेट लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका नंबर लेके एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लूँगा और उसी से मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि ये एन चैनल का मॉस्फेट है कि नहीं। तो देखिए इधर भी ये एन चैनल का ही मॉस्फेट बता रहा है, पहली लाइन में ही लिखा है। तो ये मॉस्फेट जो शॉर्ट मॉस्फेट था उसकी जगह चल जाएगा, अच्छे से काम भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी मॉस्फेट या कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, उसे फर्दर एक बार चेकिंग कर लीजिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप डाल रहे हैं वो भी या शॉर्ट है या फिर उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप देखिए। और जब भी कोई भी चीज़ शॉर्टिंग वगैरह के लिए अगर आपने रिप्लेस कर रहे हैं तो लगाने के बाद में तुरंत ही उसमें पावर एडेप्टर या फिर पावर नहीं देना चाहिए। एक बार उसको वापस से शॉर्टिंग के लिए बोर्ड पे फिर से चेक करना चाहिए कि कोई और जगह पे शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है ना। तो एक बार उसे साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। अभी भी देखिए शॉर्टिंग बता ही रहा है। अभी देखिए मैंने इसमें पावर एडेप्टर लगाया नहीं है, मतलब जब भी ये रिप्लेस किया उसके बाद मैंने पावर एडेप्टर लगाया नहीं, लेकिन अभी भी इसमें शॉर्टिंग बता रहा है वो पेड पे भी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो उसका दूसरा भाग है, जो दूसरी साइड में जो मॉस्फेट है, मेरे को डाउट है उस मॉस्फेट पे भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब एक बार वहाँ पे भी चेकिंग कर लेते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है, मॉस्फेट पे बता रहा है या कैपेसिटर पे बता रहा है। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है इस पर शॉर्टिंग बता रहा है, ये 470 कैपेसिटर होएगा। आगे मैं इसको निकाल के आपको क्लोजली भी दिखा दूँगा। जब भी आप इस टाइप से अगर कैपेसिटर निकाल ले तो ध्यान रखिए नीचे का जो पैड है वो डैमेज ना हो। कैपेसिटर निकाल लिया। अब इसके अंदर 3 पेड़ आपको दिख रहे होंगे, तो जो 2 नज़दीक के हैं वो तो हमेशा आपको शॉर्ट ही बताएंगे, वो कनेक्ट ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा दूर है वो शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। तो इसमें सारे के सारे शॉर्ट ही बता रहे हैं। चेक करने का एक ही तरीका है, बीच में एक प्रोब लगाइए, बाकी के दोनों साइड चेक कर लीजिए। एक जगह उसको शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, दूसरी जगह बताए, एक जगह शॉर्ट बताएगा एक जगह नहीं बताएगा, लेकिन इधर सारी जगह शॉर्ट बता रहा था। और अब देखिए पेड पे से शॉर्टिंग निकल गया है। तो अब हम यही वैल्यू का कैपेसिटर ढूंढ के लगा देते हैं। देखिए अभी एक बार और फर्दर चेकिंग के लिए देखिए बीच में एक बार लगा दिया, ये दोनों देखें, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू भी देख लीजिए, यही है, ये रहा वो कैपेसिटर C9419 470 UF का।
ये देख लीजिए 470। तो अब हमारे पास जो दूसरा बोर्ड है, एक्चुअली में जो एक स्क्रैप बोर्ड मुझे अभी मिला वो सेम टू सेम यही बोर्ड मिल गया, जो जिस पर मैं काम कर रहा हूँ सेम टू सेम वही मॉडल का मिल गया मेरे को। जो पहले जिसमें से मॉसफेट निकाला था वो अलग बोर्ड था, और ये अभी मेरे को वही सेम बोर्ड मिल गया। फिर भी चलेगा, मैं खाली इसमें से कैपेसिटर ही निकालूंगा कि वापस से काम है वो मॉसफेट निकालूँ वापस से इसमें डालूँ, इससे अच्छा वो चलेगा। मुझे पता है कि वो मॉसफेट ओके है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। कैपेसिटर निकाल लिया हूँ, अब इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर मैंने दूसरे बोर्ड में से निकाला है। एक साइड शॉर्ट बताया, एक साइड नहीं बता रहा है, ठीक है। इसमें 3 पैड है, इसलिए बीच में अपना एक प्रोब रख लीजिए और दोनों साइड एक एक करके उसको टच करिए, उसके आगे पीछे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ शॉर्टिंग बता रहा है। एक साइड शॉर्ट बताएगा क्योंकि जो बीच का पैड है वो एक दूसरे पैड के साथ कनेक्ट रहता है हमेशा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और कंफर्म फिट सोल्डर के लिए एक बार मैंने उस पर सोल्डर वायर लगा दिया है, सोल्डर केबल अच्छे से, मतलब वो मजबूताई से पकड़ लेगा। कई बार ऐसा होता है कि ये बड़े कैपेसिटर क्या वो साइड में सीपीयू का सॉकेट है, उसके कारण क्या हीट कम रखता हूँ मैं, इसलिए मैं उसको अच्छे से सोल्डर एक बार कर देता हूँ। और देखिए इधर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, अब ये शॉर्टिंग निकल चुकी है, ठीक है। तो इसी टाइप से देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। और रिपेयरिंग के काम में आप लोग ये भी देखते होंगे कि कई लोग वीडियो में बना देते हैं 20 मिनट 25 मिनट की, लेकिन ऐसा नहीं होता। 20-25 मिनट तो सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए ही होता है। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि एक एक घंटा में ही काम हो जाता है, एक आध घंटे में। कई बार ऐसा होता है कि पूरा एक दिन चला जाता है, लेकिन वो काम पूरा भी नहीं हो पाता है। तो यही होता है। देखिए जो पैड मैंने डिसोल्डर किया था, अब उसको एक बार वापस से सोल्ड कर दे रहा हूँ, ताकि पावर देने पर मुझे आगे मेरा जो वोल्टेज है वो परफेक्टली मिले मेरे को, ठीक है। सब सही। एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं वापस से। कोई शॉर्टिंग नहीं है इधर अभी। जो पेड पे शॉर्टिंग बता रहा था डीसी इनके, उधर शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। कोयल पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, मॉसफेट पे भी देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो बिना कुछ इंस्टॉल किए एक बार मैंने डीसी इन कर दिया है, एडेप्टर लगा दिया। देखिए अभी मैंने सीपीयू वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी देखिए जो उसमें शॉर्टिंग बता रहा था, जो चार्जिंग लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी वो अब नहीं कर रही है। अब वो अटैच करने पे अम्बर लाइट होके बंद हो जा रहा है। तो चलिए एक बार अब प्रोसेसर वगैरह सब कुछ फिट करके एक बार उसे चेक करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरी जो भी वीडियो होती है उसके अंदर मैं कुछ भी अगर इंस्टॉल कर रहा हूँ, जैसे प्रोसेसर है या फिर असेंबल डिसेंबल कर रहा हूँ, तो सब मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चलती है ताकि टाइम बचे। पावर ऑन ऑफ स्विच चाहिए, स्क्रीन भी अब लगा ही देते हैं। स्क्रीन का कनेक्टर फिट करके एक बार इसको सीधे चालू ही करते हैं। तो चलिए अब डेटा शीट के अनुसार थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये पेड 9405 जो कि मैंने बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया था, यहीं पे जो शॉर्टिंग बता रहा था। डिस्कनेक्ट मत मीन्स मैंने इसको डिसोल्डर कर दिया था जो शॉर्टिंग बता रहा था। तो देखिए ये रहा वो पेड 9405, ठीक है। देखिए ये
दो भाग दिख रहे हैं आपको बीच में एक लाइन जैसा, तो ये दो पेड हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो ये दोनों आपस में सोल्डर के थ्रू जॉइंट रहते हैं। तो जब मैंने इसको डिसोल्ड कर दिया, ठीक है, डिसोल्डर कर दिया, तो जो शॉर्टिंग वाला भाग था, यानी ये वाला भाग जो था वो कनेक्टेड था इधर, और ये कनेक्टेड था सोल्डर के थ्रू इधर। तो मैं जब इसको डिसोल्ड कर दिया तब ये कनेक्ट नहीं है, तो आगे की जो भी सर्किट है उसमें अब शॉर्टिंग नहीं बताएगा, सिर्फ जहाँ पे रियली में शॉर्टिंग है बस वहीं पे शॉर्टिंग अब बताएगा। तो इस वाले केस में ये था कि ये मॉसफेट शॉर्ट था, और इसके नीचे मतलब जो इसका सेकंड पार्ट है उधर ऐसा ही एक कैपेसिटर था, वो शॉर्ट था। एक्चुअली में उसकी इमेज मेरे पास नहीं है, वो आप लोग ने वीडियो में आप लोग देख लिए हैं ऑलरेडी, उसकी इमेज मेरे से डिलीट हो गई है। तो ये था मॉसफेट Q9319। तो Q9319 ये रहा, ठीक है, Q9319 ये यही मॉसफेट उड़ गया था, शॉर्ट हो गया था। तो और आप इधर देखेंगे तो ये वो कैपेसिटर था जो मैंने आपको इमेज उसकी डेटा शीट में भी एक बार वीडियो में ओपन किया हुआ है। तो ये वो कैपेसिटर था जो शॉर्ट हो चुका था, मतलब इस बोर्ड में एक ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया था और एक ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था। एडाप्टर इन कर रहा हूँ, एडाप्टर इन, अंबर लाइट होके फैन चला और ये डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही डिस्प्ले आ गया क्योंकि हमने इसका सेल निकाल लिया था, तो सीधा ही चालू हो गया। अब मैंने देखिए पावर ऑन ऑफ की स्विच से ऑफ कर दिया और वापस से ऑन किया है और ये डिस्प्ले कंप्लीट। फिर से ऑफ कर रहा हूँ, फिर से ऑन, डिस्प्ले कंप्लीट। चेक इन, फैन ऑन, डिस्प्ले आ रहा है। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो रिपेयरिंग में यही सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपका काम इजी और आसानी से हो सके। तो इसी तरीके से रिपेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।